चलिए बच्चे, आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है बेटा। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद लेक्चर 5। आखिरी लेक्चर है हमारा 2023 पेपर का। सेट 1 है बेटा। कोड नंबर वही 6711। पिछली क्लास में बेटा 24th के पार्ट बी से लेकर 33rd तक मैंने सारा खत्म करा दिया था। आज देखिए बेटा, 34th क्वेश्चन है। कुछ नहीं है ऊपर का, तो ये छोड़ दीजिए, ये बेकार है। यहाँ पे देखिए बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। बट ऐसा मत करिएगा, पेपर में कोई भी पैराग्राफ होगा उसको जरूर रीड आउट करिएगा आप बच्चे, मेरी बात समझ गए। मैं क्योंकि ऑलरेडी रीड आउट कर चुका हूं, इसमें एज सच आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। कह रहा है खाली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना के दे दो हमें। इज दैट क्लियर? खाली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना के दे दो। बाकी सारी चीजें जो हैं, तो ये रहा बेटा आपकी बैलेंस शीट। क्वेश्चन में ये सामने आपकी बैलेंस शीट दी हुई है बेटा, ठीक है। और इधर दिया हुआ है बेटा आपको नीचे नोट्स टू अकाउंट्स। ये रहा आपका नोट्स टू अकाउंट्स बेटा, अकाउंट्स। ठीक है। इज दैट ओके। क्लियर? इधर आ गया रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। ये सारा बच्चे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं फटाफट आप बच्चों के लिए यहाँ पर फॉर्मेट तैयार कर देता हूं, और उसके बाद हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। आइए जरा, नाउ लेट्स स्टार्ट। सेकंड में ब्लैक बोर्ड ओपन कर लूं। ये लो बच्चे, आइए बेटा, नाउ लेट्स स्टार्ट। एक सेकंड बेटा, मैं भी अपनी डिवाइस में क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये हमारा। हाँ जी बच्चे, आइए जरा, यहाँ पे लिख दे बेटा, कार इजी लिमिटेड है। कार इजी लिमिटेड, लिखे यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन 31st अच्छा, अभी रेजोल्यूशन नहीं करा रहे आप? मार्च। नहीं, ये 2023 वाले पेपर का लास्ट क्वेश्चन रह गया था हमारा, ठीक है। ये 20। ये लिखना, मैंने भी लिखना है ना ये? हाँ जी हाँ जी, आपने भी लिखना है। चलिए आइए। पर्टिकुलर्स, इसको मैं, आप लिखिए बेटा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए, पर्टिकुलर्स, एंड देन आगे बेटा जी आपका अमाउंट लिख लीजिए बेटा यहाँ पे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है बेटा। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI। तेरे को कोल्ड हो गया हरमन? ओए, अभी कहाँ से कोल्ड हो लेकर बैठ गया बेटा? इतने टफ पेपर्स है अब। अब इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एग्जाम है। चल अच्छी बात है। आइए बेटा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI, इसका वर्किंग नोट बनेगा बेटा बाहर, है ना बच्चे। इसका वर्किंग नोट हमारा बन जाएगा बाहर। यहाँ पे लिख दो बेटा प्लस
नॉन, वैसे हेडिंग देने की जरूरत नहीं है बट चलो फिर भी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है बेटा। आइए बच्चे, इसके बाद आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना बेटा। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पेपर में पूरा लिखिएगा, डब्ल्यूसी मत लिखिएगा बेटा। राधे याद है ये सारा? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर, अभी मैं और 4 क्वेश्चंस कराने हैं, तब तो और याद हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद प्लस आप करेंगे यहाँ पे आपका इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी स्लैश डिक्रीज इन करंट एसेट माइनस आपका डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी स्लैश इंक्रीज इन करंट एसेट। जहां जहां करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी मतलब पैसा आया है, जहां जहां करंट एसेट घटेगा मतलब पैसा आया है, जहां जहां करंट लाइबिलिटी घटेगी मतलब पैसा गया है, जहां जहां करंट एसेट इंक्रीज होगा मतलब पैसा गया है, ठीक है। जी। आइए बेटा, तो यहां पर आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है बच्चे। अब अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं कैश नेचर वाले, वो टैक्स पेड से पहले प्लस माइनस हो जाएंगे, तो वेट करेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया। आइए बेटा, बाहर चले अब। बाहर आ जाएगा आपका वर्किंग नोट 1, कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। लो यार, आर वी डन? ठीक है, तो चलो यार, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फटाफट क्वेश्चन को आप बच्चे ध्यान से देखो, ठीक है। आराध्य तुम भी निकाल के रखो, अपने फोन में क्वेश्चन निकाल के रखो, ठीक है। अभी मैं शीट पे से एक बारी निकाल देता हूँ। देखो जी, किस तरीके क्वेश्चन आपको करना है पेपर के अंदर बेटा। अब क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक का पूछा था, इसलिए मैंने फॉर्मेट भी किसका बनाया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। मेरी बात समझ गए? ठीक है। अब इधर देखो, शेयर कैपिटल, राधे स्क्रीन पे देख, शेयर कैपिटल दिया हुआ बेटा। शेयर कैपिटल पहले कितने की? 3 लाख की, पिछले साल। दिस इज योर प्रीवियस ईयर, पेपर में लिख लेंगे आप। एंड दिस इज योर करंट ईयर, ठीक है। अब ये जो मैं आपको क्वेश्चन का लेवल, ये पेपर का लेवल दिखाऊंगा, और जो मैंने क्वेश्चन क्लास में करवाया मैं उसका लेवल दिखाऊंगा। आप सोचेंगे कि यार ये तो बड़े मुश्किल क्वेश्चन सर ने कराए हुए, बट जबकि पेपर में इतने मुश्किल क्वेश्चन आ नहीं रहे। सर जब आप वो उतने मुश्किल क्वेश्चंस कर लोगे तब आपको ये क्वेश्चंस आसान लगेंगे पेपर के अंदर। मेरी बात समझ गए आप बच्चे? इज दैट क्लियर? ठीक है। तो बेटा यहाँ पे पहले कितना का था? 3 लाख का, अब कितने का हो गया? 9 लाख, यानी कि आपके शेयर्स आपने इशू करे जिसकी वजह से पैसा आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। बट हम यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं बना रहे, हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसको भूल जाओ, ऑपरेटिंग। ये ठीक अभी है। किसी भी काम का नहीं नहीं है। है। समझ गए मेरी बात? आगे बढ़ो। फिर कह रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस, पहले 360 का था, अब हो गया 75 का। सर वो कैसे? कह रहे हैं उसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स में जाओ। आओ नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में, क्या बोल रहा है नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ पे? ये रहा बेटा आपका नोट्स टू अकाउंट्स, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें खाली सरप्लस की बातें करी गई हैं और किसी की बात नहीं करी गई। पहले 360 का था, अब कितने का हो गया? 75,000 का, यानी कि सर 2,85,000 का लॉस हो गया हमें। कितने का लॉस हो गया करंट ईयर में दो हमें? लाख दो पचास लाख पचासी हजार का। तो मिल गई हमें फिगर बेटा। क्या पहली फिगर हमें यहाँ पे सरप्लस की मिल चुकी है? आराध्य तेरे को ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। इधर आ गया 2,85,000 का
बेसिकली ये लॉस है, तो यहाँ पे हम इसको नेगेटिव में रख देंगे। मेरी बात समझ गए आप बच्चे कि नहीं समझे? हाँ जी साथियों, क्लैरिटी है कि नहीं है क्लैरिटी? ठीक है, आ जाओ बेटा, आगे बढ़ो मेरे साथ, आगे बढ़ो मेरे साथ, क्या बोल रहा है ये? ठीक है, मिल गया, वापस चलो, वापस चलो बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट से ही शुरुआत करनी है। जो जो चीजें ऑपरेटिंग की वो ऑपरेटिंग में, जो जो चीजें वर्किंग नोट की वो वर्किंग नोट में। राधे बात सुन, ध्यान इधर उधर नहीं। जो जो चीजें वर्किंग नोट की वो वर्किंग नोट में, जो जो चीजें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वो ऑपरेटिंग में, जो जो फाइनेंसिंग की वो फाइनेंसिंग में, जो जो इन्वेस्टिंग की इन्वेस्टिंग में, साथ साथ डालते जाएंगे, साथ साथ डालते जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब अगर फाइनेंसिंग बनानी होती तो ये हम ऑलरेडी लिख देते, और इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं सही है। पड़ती। रिजर्व एंड सरप्लस हमने देख लिया, इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अब सर जी यहाँ पे आ गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कह रहा है पहले 180 का था, अब कितने का हो गया? 2,40,000 का हो गया। स्टार्ट क्लियर? लेकिन बोल रहा है इसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर जाओ। तो आओ ना नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, देखो ना क्या कमी है। कह रहा है जी डिबेंचर्स इशू करे हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के आपने, पहले 180 का था, अब कितने का हो गया सर? सर जी दो। अब बड़े ध्यान से मेरी एक बात सुनना, बहुत बहुत ध्यान से। सर जी 180 का है, 180 का है, कितने का हो गया सर जी? 2,40,000। 40,000। अब आराध्य तुम्हारी ना एक टॉपिक मेरे साथ पेंडिंग था, वो टॉपिक अब तुम यहीं सीख लो। प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगी डिवेंचर की फिगर। 1/4 हमारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है? हमारा फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है 21-22। तो 1/4/21 ये करंट ईयर है आपका, 21-22 प्रीवियस ईयर है आपका 20-21। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हो गया 31/3/22। पिछले साल से डिबेंचर की फिगर हुई कैरी फॉरवर्ड, तो ओपनिंग डिबेंचर यहाँ पे कितने के थे? 1,80,000 के। क्योंकि लास्ट में क्लोजिंग डिबेंचर कितने के हो गए साथियों हमारे? 2,40,000 के। 40,000। इज दैट क्लियर? अब दोनों बच्चे ध्यान से सुनना। कह रहा है 10% डिबेंचर है, मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट कितने का है? 10% का। और 10%। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि डिबेंचर क्या होता है, एक तरीके से लोन रेस करती है कंपनी हाँ हाँ। पब्लिक से। सिखाया हुआ है कि नहीं सिखाया हुआ? और उसके ऊपर कंपनी को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। शेयर्स पे यस। डिविडेंड और डिबेंचर्स या लोन के ऊपर इंटरेस्ट। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? अब एक अजम्पशन, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन नहीं बता रहा, करंट ईयर में आपके इशू हो रहे हैं डिबेंचर्स कितने के जी? 60,000 के। तभी तो 60,000 का इंक्रीज आ रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो हाँ। दोनों बच्चे? अब सर मुद्दा ये है कि ये 60,000 के डिबेंचर कब इशू हुए? ओके। मुद्दा ये है साल के स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में कब इशू हुए, ये बता नहीं रहे हो। क्योंकि सर 180 पे डिबेंचर, 180 के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी 10% इंटू 1,80,000, या 240 पे होगी सर, वो समझ नहीं आ रहा। हाँ। सर अगर 180 स्टार्टिंग में था 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए 180, फिर हो गया 60,000, बढ़ गया, फिर 240 अगले 6 महीने के लिए। तो सर जी यहाँ पे 6 महीने का एक इंटरेस्ट, 6 महीने का अलग इंटरेस्ट। समझ हाँ आती हाँ। है बात कि नहीं आती? लेकिन बिल्कुल। सर यहाँ पे कुछ बताया अगर ना हो क्वेश्चन ने, इन दैट केस आपने यही मानना है कि पूरे साल डिबेंचर आपके कितने के रहे हैं? 1,80,000 के। 80,000 की। ये जो इशू है 60,000, ये ईयर पे जाके हुआ, ये एजम्पशन लेनी है। यानी कि पूरे साल मेरे पास डिबेंचर होल्डर का पैसा कितना था? 180, तो इंटरेस्ट भी किस पे कैलकुलेट होगा? 180 पे। 80 पे। नहीं, ठीक है। यही एजम्पशन लेनी है आपने कि सर ये कब आपके इशू हो रहे हैं? साल के एंड पे एंड। जाके। गल पल्ले ठीक। पड़ी कि नहीं पड़ी? लेकिन 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 इस क्वेश्चन के अंदर देखना जरा एडजस्टमेंट्स। सर जी बैलेंस शीट देखनी है, बैलेंस शीट बताएगी नोट्स टू अकाउंट्स पे अगर जाओ, तो नोट्स टू अकाउंट्स पे तो जाओ, साथ साथ एडजस्टमेंट्स को भी नजर मारनी है। ये रे बेटा, कह रहा है 10% डिवेंचर वे इशूड ऑन 31 मार्च 2021। आप 2021, आप 31 मार्च बोल दो या 1 अप्रैल 2021 बोल दो, बात एक ही है। यानी कि 60,000 का जो डिबेंचर है, जो 60,000 के डिबेंचर है, सर वो कब इशू हुए हैं? यहीं पर ही इशू हो गए आपके। और पूरे साल आपके डिबेंचर कितने के रहे? 2,40,000 40,000। के। और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किस पे हो रहा है? 2,40,000
हजार। 1000 रुपये। कुछ ना बोला हो तो ये assumption करनी कि एंड में इशू हो रहे हैं, कुछ बोल दे फिर उसके मुताबिक, फिर कुछ बोल दे तो उसके मुताबिक, ठीक है। 31 मार्च 2021 बोल लो या 1/4/2021 बोल लो, बात एक ही है। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? हाँ हाँ। अब मेरी बात सुनो ना, इधर देखो ना यार। चलो, जो क्वेश्चन बोल रहा है मैं उसी के हिसाब से चलता हूँ। अगर मैं बोल दूं 31 मार्च 2021 को इशू हुए डिबेंचर कितने के, 60,000 के, तो फिर पिछले साल कितने के डिबेंचर, 180 के, और हाँ, पिछले साल के एंड पे इशू कितने हुए, 60,000 के, तो ओपनिंग डिबेंचर मेरे पास सीधे कितने के हो गए, 40। 2,40,000 के। गल पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी मेरे को अस्सी। जो क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन ने बताया मैंने वैसे ही करवा दिया, ठीक है। अब इंटरेस्ट इधर देखो, तो इंटरेस्ट इस पे निकलेगा पूरे साल कितने के डिबेंचर रहे। सर स्टार्टिंग में 240 के थे, एंड भी 240 पे ही रहा, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस पे होगी, 40,000। 2,40,000 पे इंटू 10%, ये हो गया आपका 24,000। इज दैट क्लियर? गल पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? अब सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनना सर। सर मैंने वर्किंग नोट में आपको एक लिस्ट बना के दी है कि ये आइटम वर्किंग नोट में आएगा। सर जी डिविडेंड, सर जी ऑल रिजर्व्स एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। तीसरा प्रोविजन फॉर टैक्स, रिपीट करो मेरे साथ सर। डिविडेंड, चाहे ठीक है। इक्विटी या चाहे प्रेफरेंस हो या इंटरम हो, ठीक है। ऑल डिविडेंड्स, ऑल रिजर्व्स एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। कैपिटल तीसरा रिजर्व। प्रोविजन फॉर टैक्स। चौथा आपका फिर क्या आ गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके अंदर क्या क्या था बेटा आपका, वीआरएस वाला, गुड्स लॉस ड्यू टू फायर या फिर थेफ्ट वाला, और क्या हाँ था बेटा आपका, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड वाला, यही था आपका सब। हाँ हाँ। और अगर कहीं रिफंड ऑफ टैक्स है तो रिफंड ऑफ टैक्स एक बारी वर्किंग नोट में माइनस कर देना और एक बारी टैक्स पेड के नीचे प्लस कर देना। कर इज देना। दैट क्लियर? गॉट इट? यही था। अब सर कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वर्किंग नोट का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, फॉर्मेट का पार्ट है। हाँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने कहा दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि हमने इसको किसका पार्ट बना दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। बट एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। डिबेंचर रेस करे, पैसा आया, फाइनेंसिंग का पार्ट। अब उस डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना, वो भी किसका पार्ट, फाइनेंसिंग का पार्ट। तो फाइनेंसिंग का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हटाएंगे, इन फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हटाएंगे, जैसे ही खर्चा हटाओगे प्रॉफिट प्लस बढ़ जाएगा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे, बिकॉज इसकी वजह से क्या हुआ, कैश का आउटफ्लो। आउटफ्लो हुआ है। बात समझे कि नहीं हाँ समझे? तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये पूरा आप बच्चे एक वर्किंग नोट 2 तैयार कर लोगे मेरे साथ, ठीक है जी। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, अब ये 24,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऊपर देख, अभी लिखना नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर्मेट के अंदर क्या हो जाएगा जी, प्लस प्लस नॉन कैश, सॉरी इट्स अ कैश एक्सपेंस, इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये क्या हो जाएगा सर जी, माइनस, बिकॉज कैश का आउटफ्लो। बनाओ फटाफट, ये वर्किंग नोट बनाया बच्चों ने, ना, मैंने वर्किंग नहीं नोट बनाया बनाया, अभी। ना। ये नहीं नहीं सॉरी, फॉर्मेट बनाया, और फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट बना लिया। तो वर्किंग नोट 1 भी लिखो बेटा, वर्किंग नोट 1 भी लिखो, और फिर वर्किंग नोट 1 के नीचे कम से कम आधे पेज की जगह छोड़ के वर्किंग नोट 2 लिख दो। पानी पी लो बेटा मतलब। वर्किंग नोट 1 डन। नहीं, हरमन एक जी, केएफसी का वॉलपेपर रखा हुआ है बेटा, इतना पसंद है केएफसी? मिनट। ये अच्छा भाई ने रखा हुआ है, अच्छा अच्छा। है, तो भाई भाई ने तेरे को तंग करने के लिए क्यों रखा है ये? अच्छा, केएफसी का चिकन पसंद है हरमन को। हो गया जी। हाँ हाँ। टू आओ दिखाना। लिखो, लिखो दोनों बच्चे वर्किंग नोट 2। अब थोड़ी सी यहाँ जगह पे क्वेश्चन, की नोट टू। यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ आधे पेज की जगह छोड़ो, यहाँ पे क्वेश्चन ने साफ साफ बता दिया कि आपके 60,000 के डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं 31 मार्च 2021 को। ओके। और 31 मार्च 2021 राधे कौन सा वाला फाइनेंशियल ईयर हुआ, कौन सा क्या? 31 मार्च 2021 कौन से फाइनेंशियल ईयर में ये डेट फॉल करेगी, ये 2021 में। 2021 में, बढ़िया।
चलो। चलो, यहाँ पे ना स्टेयर्स में रेलिंग लगानी पड़ेगी एक, ताकि पकड़ पकड़ के उतरे। हाँ नहीं नहीं, लेकिन रेलिंग, रेलिंग पकड़नी पड़ेगी बेटा। ये होता है मैम, दोनों मैम ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी पैर फंसता है, गिर जाते हैं। हैं? नहीं नहीं, उससे नहीं होगा। वो दीवार पे लगेगी ना बेटा, साइड में। नहीं नहीं, दीवार पे लगेगी वो साइड में। वो जो लंबी पाइप वाली होती है ना, वो वाले। हो गया जी। हाँ बस हो जाएगी। ठीक है, तो आ जाओ। जल्दी करो जल्दी करो। वो थोड़ा गलत हो गया था, काटना पड़ गया इसलिए। हो गया। हो गया। चलो तो आ जाओ, हाँ, ये देखो। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या हो गया? इट्स ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या एक्टिव। करेंगे? प्लस, तो लिखो जी यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वर्किंग नोट 2 से आ रहा है। यहाँ पे बाहर लिख दो। कितने का था? 24,000 का। 24। लो यार, समझ गए? चलूं आगे बेटा? दोनों बच्चे, चलूं भाई आगे? देखो भाई, आ जाओ स्क्रीन पे। नेक्स्ट देखो जी, क्या बोल रहा है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नहीं, पर पहले चलो बैलेंस शीट के अंदर, अगला क्या बोल रहा है? फर्स्ट वाला पार्ट डन, सेकंड वाला पार्ट डन, फिर बोल रहा है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में हो गया ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब इट्स अ सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ये दोनों ही क्या होते हैं? करंट लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। ये दोनों करंट लाइबिलिटी होते हैं। पहले करंट लाइबिलिटी 60 की थी, अब कितने की हो गई? 18 की। तो करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, मतलब पैसा जो है हमने क्या किया, इनको पे ऑफ कर कर दिया। दिया। ठीक है, और जब भी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो पैसा क्या होता है बेटा? आपका जाता है आउटफ्लो, वर्किंग कैपिटल चेंज। ये देखो, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। वैसे तो अब और कुछ है ही नहीं, बट चलो फिर भी थोड़ा सा। चलो, आ जाओ बच्चे। ये देखो बेटा, आइए बच्चे। तो यहाँ पर हो गया बेटा आपका डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। आर वी डन? हाँ। गॉट इट? कितना अमाउंट है बेटा? 42,000। पहले कितना था? 60। अब कितना हो गया? 18। ठीक है, आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या बोल रहा है जी? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। पहले शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितने का था? 2,10,000 दस का। अब हजार कितना हो गया? 4,000। 2,04,000। इसका मतलब साफ साफ है बेटा। इसका मतलब साफ साफ है, बोल रहा है जी नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर चले जाओ। तो आ जाओ नीचे। नोट्स टू अकाउंट्स में देखो जी, क्या बोल रहा है? हाली शॉर्ट टर्म प्रोविजन किसके हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स। पहले 2,10,000 था, अब कितना हो गया? 2,04,000। इज दैट क्लियर? पहले कितना था? 2,10,000, फिर कितना हो गया? 2,04,000। मैंने चार सिखाया हजार हुआ था। मैंने सिखाया हुआ था, अगर खाली इतना दे दे तो सर करंट ईयर के प्रोविजन को
वर्किंग नोट में जाके प्लस कर देना और प्रीवियस ईयर के प्रोविजन को टैक्स पेड मानते हुए फॉर्मेट के अंदर माइनस कर देना। कर दे रहा है। याद है टैक्स एडजस्टमेंट में पढ़ाया था, लेकिन सर जी इसने साथ साथ टैक्स पेड भी दे दिया, तो इन दैट केस आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? सेविंग्स। और सेविंग्स क्या होती है अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। मेरी बात आप बच्चे एग्री करते हो कि नहीं एग्री करते हो साथियों? इज दैट क्लियर? तो मेरे साथ वर्किंग नोट 3 पे चलोगे और आप बच्चे मेरे साथ अब यहाँ पे अकाउंट बनाओगे बेटा जी प्रोविजन फॉर टैक्स का। इज दैट टैक्स का। क्लियर? गॉट इट? ठीक है, चलिए बच्चे अब यहां से आप मेरे साथ जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोविजन फॉर टैक्स जो है आपको प्रीवियस ईयर करंट ईयर का दिया, खाली इतना दिया होता कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं थी। अब क्योंकि टैक्स पेड भी दे दिया इन्होंने साथ साथ, तो इन दैट केस हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो पड़ेगा। आइए मेरे साथ चले यहां से वर्किंग नोट 3 की तरफ। इसको खाली जगह छोड़ूंगा बिकॉज ये अभी कंप्लीट होना है बेटा। ठीक है, आइए जरा मेरे साथ। ये आ गया आपका वर्किंग नोट 3, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे आराध्य? प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि सेविंग है और लाइबिलिटी है, कैसे लिखूंगा यहाँ पे? मतलब कैसे, मतलब किस साइड लिखोगे? पोस्टिंग कैसे स्टार्ट करूंगा मैं? वो बाय बैलेंस करोगे ना, ब्रॉट डाउन पहले और किस दूसरी साइड आएगा? साइड डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? डेबिट साइड आएगा। डेबिट साइड आएगा, ये लाइबिलिटी है बेटा। क्रेडिट साइड आएगा, गलती अच्छा, मत कर इसी देना। साइड बोल रहा था, क्रेडिट साइड, सॉरी गलती से बोल दिया बाय नाम। बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पे आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, एक सेकंड में डिवाइस में क्वेश्चन मैंने ओपन किया ही हुआ है। कितनी फिगर है बेटा यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स की हमारी? पिछले साल से बेटा 2,10,000 प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का आ गया बेटा यहाँ पे 2,04,000। इज दैट क्लियर? स्टार्टिंग में कितना था? 2,10, अब कितना हो गया? 2,04,000। अरे अब जो करंट ईयर में हमें टैक्स पेड करना पड़ रहा है उसका पैसा कहां से निकालोगे राधे? करंट ईयर में जो हमें टैक्स पेड करना पड़ तो रहा है, जो इसी इसी एडिशनल अकाउंट से, इंफॉर्मेशन में दी है, प्रोविजन हाँ फॉर जी, टैक्स अकाउंट से। प्रोविजन प्रोविजन। फॉर टैक्स अकाउंट से जब हम सेविंग्स निकाल लेंगे तो सेविंग्स तो क्या हो गई? सेविंग कम हो डिक्रीज। जाएंगी, सेविंग्स डिक्रीज हो कम हो जाएगी। गई यानी कि लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। लाइबिलिटी डिक्रीज पे क्या होगी? डेबिट। डेबिट, हाँ। तो टू कैश आ गया यहाँ पे। कितना आ गया बच्चे जी यहाँ पे? 80,000। ठीक है, और क्वेश्चन में कहीं पर भी ईओआई दिया नहीं हुआ। नहीं है, तो चलो एक काम करो, यहाँ पे इधर देखो। तो यहाँ पर आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स पेड। कितने का टैक्स पेड है हमारा? 80,000 का, ये हम बाहर निकालते हैं। इज दैट क्लियर? गॉट इट? फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल ए। ठीक है जी, चलो लिख दो जरा जल्दी। लिख दिया। ठीक है, चलो आइए जरा वापस चलिए वर्किंग नोट 3 पे बेटा। तो अब बैलेंसिंग फिगर साफ साफ यहाँ पे क्रेडिट साइड बन रही है, यानी कि बेटा 2,10 का था, उसमें से कितना निकाला? 80,000। कम बचना चाहिए, 2 लाख से बहुत नीचे आ जाना चाहिए। अभी भी कितना बच रहा है? 2,04,000। यानी कि करंट ईयर के अंदर हमने एसपीएल यानी कि करंट ईयर के प्रॉफिट से हमने क्या बनाया? करंट ईयर का पीएफटी। इज दैट क्लियर? और पीएफटी वर्किंग नोट के अंदर क्या होता है आपका? प्लस होता है, मैंने सिखाया हुआ है आप बच्चों को। ये आ गया 2,84,000। इधर भी आ गया 2,84,000। यहाँ पे बच गया 74,000 बेटा। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है बेटा जी? ठीक है, दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ये हो गया आपका पीएफटी करंट ईयर का। ये वर्किंग नोट में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, फटाफट लिखो। जल्दी लिखो।
हो गया। चलो आइए बेटा। तो चलिए बच्चे, अब हमें पता चल चुका है करंट ईयर का पीएफटी हमारा 74,000 है। फटाफट करिए यहाँ पे। तो प्लस पीएफटी, प्रोविजन फॉर टैक्स, 74,000। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है बच्चे, आ जाओ क्वेश्चन के अंदर वापस आओ। ज्यादा नहीं रह गया क्वेश्चन हमारा, खत्म ही है क्वेश्चन। लिख लिया तुमने आराध्य? हाँ। हाँ हाँ, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बेटा आपको। ये जो टाइमलाइन वाला वर्किंग नोट मैंने बनाया ना बच्चे, डिबेंचर वाला, वो बनाने की जरूरत नहीं है। पीएफटी पेपर के अंदर आपको कई बार दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बोलते हैं शो द वर्किंग्स ऑल्सो। ये वर्किंग नोट ठीक टू है। में जो बनाया था। जो वर्किंग नोट टू बनाया ना मैंने टाइमलाइन वाला, वो लाइन वाला, वो बनाने की जरूरत नहीं है आपको पेपर में। लेकिन जो ये प्रोविजन फॉर टैक्स वाला जो मैंने वर्किंग नोट बनाया ना, अकाउंट बनाया, वो आपको बताना पड़ेगा पेपर के अंदर। ठीक है, ठीक। आ जाओ। देखो जी नेक्स्ट क्या बोल रहा है अब। वापस चलते हैं ऊपर बेटा। उसके बाद बच्चे आ गई बात फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट पहले 5,76,000 के थे, अब कितने हो गए? 10,08,000 के। ये बढ़ बेटा गया। ध्यान से बोल रहा है। नोट्स टू कुछ भी नहीं फिर बोलना। अगर नोट्स टू अकाउंट्स है तो नोट्स टू अकाउंट्स ही बताएगा कि क्या हो रहा है। तो चलो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर क्या बोल रहा है बेटा जी, यहाँ पे ध्यान से। सर जी मशीन है, और उसके ऊपर क्या है? एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। यानी कि ये कौन सी वैल्यू? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन भी बोल सकता है, एक्यूमुलेटेड भी बोल सकता है, और साथ साथ पीएफडी भी बोल सकता है बेटा। ठीक है, चलिए आइए बेटा। तो यहां पर देखो जरा। अब ये तो देखो, मशीनरी यहाँ पे 645 की थी पहले, अब कितने की होगी? 11,52,000 की। ठीक है बच्चे। तो इन दैट केस यहाँ पर तो ये तो किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है। जबकि ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसका हमें कुछ भी लेना देना नहीं है बेटा जी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आइए बेटा। तो यहां पर हो गया बच्चे आपका। जबकि ये देखो 69,000 है बेटा पहले, और अब कितना हो गया? 1,44,000 बेटा जी। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, यानी कि करंट ईयर में आपकी डेप्रिसिएशन लगी है। पहले कितने की थी? 69 की, अब कितने की हो गई? 1,44,000 की। तो कितना हो गया बेटा जी यहाँ पे? पहले 1 लाख तक ले लो। कितना हो गया बच्चे? ये 31,000 और 44,000, इनकी 54, 64, 74, 75,000 की करंट ईयर में क्या लगी है? डिप्रिसिएशन लगी है। इज दैट क्लियर? एक चीज पूछनी थी। जी जी। ये यहाँ पे मशीन की वैल्यू पहले 6,45,000 थी। हम्म। फिर 11,52,000, मतलब बढ़ गई, तो प्रॉफिट हो गया ना हमें, एसेट बढ़ अरे की वैल्यू यार, बढ़। कैश का आउटफ्लो हो गया। तुमने खरीदी है मशीनरी, अच्छा सीएफएस वाले अच्छा। चैप्टर में सिखाया नहीं था? हाँ ठीक है बार ठीक है। बार वही गलतियां। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कहाँ से प्रॉफिट हो गया? मशीनरी खरीदी है, मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, मतलब मशीन चेज करी है हमने। हाँ ठीक है ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए। तो बच्चे यहां पर देखिए, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आपकी कितनी हो गई? 75,000। अब डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट के अंदर तो आता नहीं है, कहां पर आता है सर? वो आपका फॉर्मेट के अंदर आता है एज नॉन कैश एक्सपेंस। तो चलो, चलिए बच्चे, यहां पर आप इसको क्या कर दो बेटा? वही करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हो गई ना। पीएफडी नहीं बोलोगे उसको, डेप्रिसिएशन आप बोलोगे। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपका डेप्रिसिएशन हो गया बच्चे। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितने की हो गई? 5,000। 75,000 की हो गई। क्लैरिटी है? हाँ जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस लिख दिया हमने। बिल्कुल सही बोल रहा है हरमन, कि सर पहले डेप्रिसिएशन 69,000 की थी एक्यूमुलेटेड। पीएफडी पहले कितने, मेरी बात सुनो, पीएफडी पहले 69 का था, अब कितने का हो गया? 1,44,000 का। तो जो इनके गैप है बीच में, ये जो बढ़ गया, सेविंग्स बढ़ गई। किस वजह से सेविंग्स बढ़ गई? डिप्रिसिएशन की वजह से बढ़ गई। मैंने इसको 75,000 इधर दिखा दिया। मेरी बात समझे कि नहीं समझे तुम बच्चे? हाँ हाँ। ठीक है, आइए बेटा। और अगर कहीं इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें दिखाना पड़ जाता, मेरे को 1 मिनट का टाइम दे यहाँ बच्चे। कितने की वैल्यू है इसकी?
इसे देना हरमन, पेन देना बेटा। ठीक है बच्चे, आइए देखिए जरा यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट ही क्या बोल रहा है बच्चे? तो क्वेश्चन हमारा ये सारा खत्म हो गया, बैलेंस शीट हमने पूरी खत्म कर ली। आर वी डन कंप्लीटली विद द बैलेंस शीट? हाँ। ठीक है, बैलेंस शीट हमने पूरी खत्म कर ली। नीचे दोनों एडजस्टमेंट्स हमने खत्म कर ली। कोई भी नोट्स टू अकाउंट्स बचा नहीं है बेटा, ठीक है? तो चलो, कुछ भी बचा नहीं ना हमारा, सारा हमने खत्म कर लिया बेटा। तो आइए, चलिए, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी नहीं आई है। आइए यहाँ से अब फटाफट, ये आ गया आपका पीबीटी। वर्किंग नोट में चले, पीबीटी एंड ईओआई। 285 में से 74,000 आप माइनस कर दीजिए बेटा। 2,85,000 माइनस 74,000 कितना हो गया? 2,11,000। 2,11,000 का अब आपका लॉस आ गया बेटा यहाँ पे, ठीक है? चलो लिख लो इसको, 2,11,000। बाकी जनरल रिजर्व नहीं है, डिविडेंड नहीं है, कोई ईओआई नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा, खाली पीएफटी आ रहा है आपका। लिख लिया आप दोनों बच्चों ने? ठीक है, 2,11,000 शिफ्ट करो बेटा यहाँ पे। 2,11,000, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 2,11,000 आ गया इधर, इसको बेटा नेगेटिव में रखेंगे। फिर बच्चे आपका ये सारा एडजस्ट हो गया इधर। नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो है नहीं, वो निल है, ठीक है? तो 2,11,000 माइनस में बेटा, बाकी 24,000 और 75,000 ये दोनों प्लस में है। प्लस 75,000, ये आ गया बेटा इधर 1,12,000 ठीक है। नेगेटिव में। फिर उसके बाद 42,000 अगेन नेगेटिव में है बेटा। तो माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे आ गया 1,54,000, ठीक है? इसको भी सीधा बाहर लिख दो, 1,54,000, ठीक है? और टैक्स पेड उसमें से माइनस कर देंगे हम 80,000, यह आ गया 2,34,000। लो यार, तो ये था बच्चे आपका जो पेपर में क्वेश्चन आया 2023 में, ठीक है? तो ये जो कैश फ्लो हो गया, ये हो गया आपका 2,34,000। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा 2023 का पेपर यहीं पर ही क्या होता है, खत्म होता है। और हमारी ये सीरीज भी क्लोज होती है। 2024 का पेपर भी मैंने करा दिया 5 लेक्चर्स में, 2023 का पेपर भी मैंने करा दिया 5 लेक्चर्स में। आई होप ये सीरीज आपके लिए प्रोडक्टिव रही होगी बच्चे, ठीक है? आई एम क्लोजिंग द सेशन नाउ।